बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और नमाज ईद। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अभी वलीअहदी कबूल की ही थी कि कुछ दिनों बाद ईद आ गई। मामून इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करने लगा कि वो ये चाहता है कि आप इस मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ाएं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून को अपनी वो शर्त याद करवाई कि जिसके मुताबिक इमाम ने ये कहा था कि हुकूमत के और बादशाहत के तमाम तर मामलात में मेरा कोई किरदार नहीं होगा, यानी जो कुछ भी होगा वो हुकूमत के ज़िम्मे होगा और उसमें इमाम किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मामून ये कहने लगा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस मरतबा ईद की नमाज आप ही पढ़ाएं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो तो फिर मैं ईद की नमाज उस तरह से पढ़ाऊंगा जैसा कि मेरे जद्द अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। मामून ये कहने लगा कि आपको इख्तियार है, आप जिस तरह चाहें ईद की नमाज पढ़ा सकते हैं। शहर में जब ये खबर फैली कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ईद की नमाज़ पढ़ाएंगे तो हर शख्स ये चाहता था कि वो आपकी ज़ियारत कर ले और ये देखिए कि किस तरह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ाने जाया करते थे। जिस दिन ईद का दिन आया, रवायात यह बयान करती हैं कि शहर की तमाम औरतें और बच्चे घरों की छतों पर चढ़ गए और जितने भी मर्द थे या बूढ़े थे वो अपने घरों की दहलीज पे आके खड़े हो गए, यानी लोगों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया जो ये चाहते थे कि वो आपकी ज़ियारत कर सकें। इधर जब आफ्ताब तलू हुआ तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना, सफ़ेद अमामा अपने सर पे रखा, अत्तर लगाया और असा अपने हाथ में लिया। इसके बाद आपने अपने गुलामों से ये कहा कि आप वो लोग भी गुस्ल कर लें और आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। जब तमाम लोग तैयार हो गए तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा इस अंदाज में कि आपने अपने लिबास को समेटा है, अपने असा को ज़मीन पे रखा है और आपके पाँव में जूते नहीं हैं, यानी आप पा बरहना अपने घर से बाहर आए हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अभी घर से थोड़े फासले पे गए ही थे कि आपने आसमान की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज़ से कहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी इस तकबीर का जवाब गुलामों ने, सिपाहियों ने दिया है। रावी ये बयां करता है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब जब तकबीर बुलंद करते थे तो इस कदर बुलंद आवाज़ से उसका जवाब सुनाई देता था कि यूं लगता था कि ज़मीनों आसमान से और इस शहर के तमाम दरो दीवार से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तकबीर का जवाब दिया जा रहा है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाहु अकबर मुसलसल कहा है, यानी अपना हर कदम उठाते हुए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और किबरियाई का ऐलान कर रहे हैं, तो लोगों की हालत गैर होने लग पड़ी है। रवायात ये बयान करती हैं कि लोगों ने जल्दी से अपनी छुरियां और चाकू निकाले हैं और अपने जूतों के तस्मों को और जूतों को काटना शुरू कर दिया है ताकि वो भी आपके साथ पा बरहना चल सकें। लश्कर के जितने सिपाही थे वो गिरने लग पड़े हैं, यानी वो अपने होशो हवास खोने लगे हैं और यूं लगता था कि एक कोहराम बपा हो गया है। मामून का एक वजीर फजल बिन सुहेल वहाँ पे मौजूद था। उसने जब ये तमाम माजरा देखा है तो फौरन मामून के पास गया है और उसको कहा है कि आज अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ईदगाह तक पहुँच गए, इमाम ने अपना खुतबा और नमाज मुकम्मल कर ली, तो फिर मैं ये नहीं जानता कि हम लोग कैसे बचेंगे। मामून के वजीर ने उसको ये कहा कि तमाम लोग इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ हो जाएंगे क्योंकि वो हक की पहचान करने लगे हैं। मामून ने जब ये सुना है तो उसने फ़ौरन एक शख्स को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहा है कि आप ईद की नमाज़ ना पढ़ाने जाएं, मैं नहीं चाहता कि आपको जहमत हो और मुशक्क़त का सामना करना पड़े, इसलिए आप वापस आ जाएं। जो शख्स ईद की नमाज़ पढ़ाता है इस बार भी वही पढ़ा देगा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जब उसका ये पैगाम मिला तो इमाम अपने घर वापस तशरीफ़ ले आए हैं और आपने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ाई। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो थोड़ा सा फासला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने घर से ईदगाह तक तय किया है, इसमें रहती दुनिया तक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि हमें ईद कैसी मनानी चाहिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम या सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कैसे मनाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है उन मासूमीन की ईद वैसी होती थी जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के इस तर्ज़ अमल से इस बात को ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ईद बहुत सादगी से गुजरती थी।
امام علی رضا علیہ السلام اس وقت کے ولی عہد ہیں. حکومت اور طاقت اور قوت اور فوج امام کے ہاتھ میں ہے. اگر امام یہ چاہتے تو تمام تر شاہانہ طریقے سے عیدگاہ جا سکتے تھے، ایک بہترین سواری کا انتخاب کر سکتے تھے. امام اگر چاہتے تو سادہ لباس کے بجائے ہیرے جواہرات سے بنا ہوا لباس پہن سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام نے سادگی کو ترجیح دی ہے. پاؤ برہنہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہو رہے ہیں کہ جیسے خداوند عالم تمام دنیا پہ حق رکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کا بندہ اس کے سامنے کس حالت میں کس بارگاہ میں پیش ہو. عزیزان محترم، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ کو عید اس طرح سے منانی ہے کہ جیسے آپ کا رب آپ سے